ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट का हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। और उसके हम एक्सरसाइज 4.2 पे आ चुके हैं, जो लास्ट एक्सरसाइज है, और उसको भी हमने लगभग डिस्कस कर ही लिया है। उसके हम क्वेश्चन नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी प्लेलिस्ट का। आप वहां पर जाके जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको सेकंड सेम की सारी जो वीडियो है, सारे लेक्चर हैं, वो आपके ओपन हो जाएंगे। तो आप जरूर जाके देखें, क्योंकि जो एक्सरसाइज 4.2 है वो आपकी 8 मार्क्स की आएगी। कितनी? 8 मार्क्स की आएगी। 8 मार्क्स कम नहीं है, चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो चाहे आपका सेशनल हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2, आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। एक ये विंडो है जो कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सर्कल विद रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन इट्स डायमीटर, मींस नीचे से ये आपकी क्या है, जो विंडो है नीचे से रेक्टेंगल है, ऊपर से सेमी सर्कल है, और इसका पेरीमीटर गिवन है 5 मीटर। फाइंड द डायमेंशन, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, और एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम, ये आपको शो करना है। वैसे ये क्वेश्चन आपका एग्जांपल है बिल्कुल, लेकिन एग्जांपल आपको समझ में मेरे ख्याल से नहीं आएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ, ताकि एग्जांपल को समझने में आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ विंडो, वो आपको गिवन है 5 मीटर। ठीक है, विंडो आपको दिख रही है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। 2 क्यों मानी? क्योंकि अगर आपको सर्कल की तो रेडियस लेनी पड़ेगी, चाहे उसका आप पेरीमीटर यूज करोगे चाहे एरिया यूज करोगे। तो रेडियस 2x का हाफ अगर आप करोगे तो आपकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x। तो क्या करोगे? लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2x और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2y, और रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, क्या? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आपने ले ली x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका फिगर आउट फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। क्या गिवन? आपको पेरीमीटर गिवन है। आप ध्यान से समझा करो, आधा क्वेश्चन आपको अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई तो वहीं से सोल्व हो जाता है। तो पेरीमीटर आपको पता है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालते हो? आप सारी साइडों का सम कर लोगे तो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये 2y, ये भी 2y आपका होगा। तो इस फिगर का जब भी आप पेरीमीटर निकालोगे, ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये ब्रेथ, ऊपर वाली का पेरीमीटर कैसे निकालोगे? आपको सर्कल का पेरीमीटर पता होगा, क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई आर, क्योंकि 2πr को 2 से डिवाइड करोगे तो पाई आर आपका हो जाएगा। तो इसमें रेक्टेंगल का पूरा नहीं आएगा, आपकी जो ब्रेथ है वो ये ब्रेथ होगी, ये वाली सॉरी लेंथ है, ये होगी, ये वाली लेंथ आप नहीं लोगे। क्यों? ये इसका डायमीटर के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ से जब आप सर्कल का लोगे ना, सेमी सर्कल का पेरीमीटर, तो उसी में आपकी ये साइड आ जाएगी। तो ब्रेथ आप लोगे 2y + 2y, और लेंथ आपकी 2x हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ, चाहिए लिखने के लिए रहने दो, लिखना इतना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट कर लो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो पेरीमीटर है वो कितना गिवन है। आपको पेरीमीटर आपको गिवन है 5। क्या गिवन है? पेरीमीटर है वो इज इक्वल टू 5 मीटर। अब पेरीमीटर 2x प्लस 2y प्लस ये वाला 2y प्लस
सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर, क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, जिसको आप पेरीमीटर बोलते हैं, और सेमी सर्कल का 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करोगे तो पाई आर इक्वल टू 5। तो यहाँ से 2x प्लस 4y प्लस पाई, रेडियस कितनी है आपकी, x इक्वल टू 5, यहाँ से 4y को इधर रख लो, 5 माइनस 2x माइनस पाई x, मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस यहाँ से x कॉमन आउट, 2 प्लस पाई हो जाएगा अपोन में 4, ये आपका y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। एक बार फिर देखो, मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ, समझो। अगर एक बार एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो पेरीमीटर जैसे एग्जांपल में 10 दिया है, 20 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, या स्टार्टिंग में वो एरिया भी दे सकता है, और पेरीमीटर को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करवा ले। तो आपको पेरीमीटर ऑफ विंडो 5 है, इस पूरी विंडो का, जिसका जो बेस है वो रेक्टेंगल और ऊपर से सेमी सर्कल है। ऐसी खिड़की आपने घरों में देखी भी होंगी। और यहाँ से आपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x मान ली, ब्रेथ 2y मान ली। अब रेडियस ऑफ सेमी सर्कल की अगर यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 2x है, तो रेडियस x हो जाएगी, 2x का आधा। तो पेरीमीटर 5 है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइडों का सम, ये साइड का सम प्लस ये साइड का सम प्लस ये साइड का, और ऊपर आपका सेमी सर्कल है, उसका पेरीमीटर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से 2x 2y प्लस पाई आर इक्वल टू 5, 4y प्लस 2x प्लस पाई x इक्वल टू 5, 4y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 2x माइनस पाई x, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है, एरिया को आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करवा रहा है। तो क्या करोगे आप, एरिया ऑफ विंडो इक्वल टू, क्या करोगे आप, विंडो का एरिया कैसे निकालोगे, आप रेक्टेंगल का एरिया निकालो। क्या निकालोगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ किसका निकालोगे, क्योंकि एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मीन्स एरिया को ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया इज इक्वल टू लेंथ आपकी 2x, ब्रेथ आपकी 2y प्लस पाई बाई 2, और r आपका है x, x का होल स्क्वायर। तो यहां से बने आपका एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4x y प्लस पाई बाई 2 x स्क्वायर। इस यहाँ पर पुट कर दो इस y की वैल्यू को। क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ y, तो एरिया क्या आ जाएगा 4x, y की वैल्यू क्या आपकी 5 माइनस x इंटू 2 प्लस पाई अपॉन में 4 प्लस पाई बाई 2 x स्क्वायर। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 5x माइनस x स्क्वायर इंटू 2 प्लस पाई बाई 2 x स्क्वायर। क्लियर है। यहां से आप इसका डेरिवेटिव कर दो। क्या करोगे, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा आपका, ये वाली y की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, यहां करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 5x माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर 2 प्लस पाई का, क्योंकि यह कांस्टेंट है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर का पाई बाई 2 आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। x के n का कैसे करते हो, पहले पावर आगे 2 आगे आता है, x पावर में से 1 माइनस, तो यहाँ से dA बाई dx कितना बन जाएगा, 5x का 5 माइनस x स्क्वायर का पहले पावर आगे आई, पावर में से 1 माइनस, और x का विद रिस्पेक्ट टू x इंटू 2 प्लस पाई, प्लस ऐसे इसमें भी पावर आगे आई, पावर में से 1 माइनस, x का विद रिस्पेक्ट टू x इंटू पाई बाई 2। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा एरिया आपका, देखो एरिया को हम यहाँ लिख लेंगे, इस लेंथ को, जो लेंथ आपकी क्या थी 2x है, और ब्रेथ क्या आपकी 2y, सॉरी y की वैल्यू, चलो इस y की वैल्यू को हम यहाँ से दोबारा लिख लेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहां से क्या है आपका, y की वैल्यू यहां लिख लो,
y की वैल्यू क्या है आपकी 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस पाई बाई 4, ये आपकी y की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से आपका डी ए बाई डी एक्स आया 5 माइनस 2x और x का विद रिस्पेक्ट टू x1 इंटू 2 प्लस पाई और प्लस 2x x की पावर 2 माइनस और 1 x का विद रिस्पेक्ट टू x1 इंटू पाई बाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो डी ए बाई डी एक्स आपका बना 5 माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 2 2 जा 4x माइनस 2 पाई x प्लस पाई x, तो यहां से क्या बना 5 माइनस 4x माइनस पाई x, ये आपका डी ए बाई डी एक्स बन जाएगा। और अब आपको क्या निकालना है x की वैल्यू, तो क्या करोगे आप डी ए बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुटअप करोगे। क्या था हमारा एरिया को मैक्सिमाइज दिखाना, मीन सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो आपने एरिया ऑफ विंडो में क्या क्या है, रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी का है तो डिवाइडेड बाई 2, लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ 2x थी ब्रेथ 2y थी प्लस पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स उसकी रेडियस है तो 4xy प्लस पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ y की वैल्यू x की टर्म में आपने पुट अप कर दी जो निकाली थी। ठीक है, प्लस पाई जो पेरीमीटर स्टार्टिंग में गिवन था वहां से, प्लस पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, ये x अंदर गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 5 पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव किया तो आपने क्या किया डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव यहाँ आपने कर दिया डी ए बाई डी एक्स, 5x का अलग एक्स स्क्वायर का अलग, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर क्योंकि 2 प्लस पाई कॉन्स्टेंट है, इधर पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, 5x का 5 आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x, x का विद रिस्पेक्ट टू x1 2 प्लस पाई एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर का पावर आ गया i2 इंटू एक्स और पावर 2 माइनस 1। ठीक है, और x का विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया, इनटू में आपका क्या है पाई बाई 2, क्या पाई बाई 2, तो ये डेरिवेटिव आपने यहाँ पर लिखा, ये x 2x और x का विद रिस्पेक्ट टू x1 बन गया 2 प्लस पाई प्लस 2x, x का विद रिस्पेक्ट टू x1 बन गया पाई बाई 2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, 2x अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आपका डी ए बाई डी एक्स आ जाएगा। अब मैं इस सारे को इरेज कर देती हूँ ताकि आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमाइज मिनिमाइज x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो 5 माइनस 4x माइनस पाई एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका 5 इज इक्वल टू 4x प्लस पाई एक्स हो जाएगा, x कॉमन आउट 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू है 5 बाई 4 प्लस पाई आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी x की वैल्यू आपकी 5 बाई 4 प्लस पाई। अब आपको देखना सेकंड डेरिवेटिव, ये रहा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या है आपका डी ए बाई डी एक्स 5 माइनस 4x माइनस पाई एक्स, इसका क्या करोगे आप अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो क्या करोगे विद रिस्पेक्ट टू x डी ए बाई डी एक्स का और डेरिवेटिव ऑफ किसका 5 का अलग माइनस 4x का अलग माइनस डेरिवेटिव ऑफ पाई x का अलग, तो सेकंड बन गया d2y अपॉन में dx स्क्वायर, 5 का कांस्टेंट है 0, x का विद रिस्पेक्ट टू x1 तो माइनस का 4 और x का विद रिस्पेक्ट टू x1 तो आपका क्या बन जाएगा पाई बन जाएगा माइनस पाई, तो ये आपका d2 a अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस पाई, दोनों नेगेटिव है तो क्या आ गया आपका लेस देन 0 हो गया, हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5 बाई 4 प्लस पाई। ये आपको प्रूव करवाना था कि जो आपका जो फंक्शन है या एरिया भी लिख सकते हो, एरिया पूछा था उसने, एरिया इज मैक्सिमम, आपका जो एरिया हो मैक्सिमम आ गया, क्यों सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक मैं समझा चुकी थी, ये वाला इसको 0 के इक्वल रखा, ये दोनों उधर गए पॉजिटिव हो गया, यहाँ से x कॉमन आउट, ये
5 अपॉन में 4 प्लस पाई आ जाएगा x की वैल्यू। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपने रखा, दोनों तरफ डेरिवेटिव दोबारा अप्लाई कर दिया, कांस्टेंट का 0, 4x का 4 माइनस पाई x का पाई हो जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। इट मींस क्या हो जाएगा, आपका एरिया है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम हो गया तो अब y की वैल्यू निकाल दो, x की तो आ गई, x की आ गई, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4। पुट वैल्यू ऑफ x, x की ये वाली वैल्यू y इज इक्वल टू 5 माइनस x की वैल्यू है 5 बाई 4 प्लस पाई इंटू 2 प्लस पाई और सारे के डिवाइडेड बाई 4। यहां से आप क्या करोगे, 4 प्लस पाई एलसीएम ले लो, ले लिया, तो यहाँ पर 5 4 जा 20, 5 पाई माइनस इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 5 2 जा 10 माइनस 5 पाई और सारे को किससे डिवाइड करवा रखा, 4 से। ये 5 पाई कैंसिल आउट 20 में से, 10 गया 10 अपॉन में 4 प्लस पाई इनटू ये 4 रेसिप्रोकल होके 1 बाई क्या बन जाएगा, 4 ही था ना, हाँ रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी y की वैल्यू आपकी, y की वैल्यू आएगी आपकी 10 बाई 4 प्लस पाई, कहीं मिस्टेक हुई है, x की वैल्यू 5 बाई 4 प्लस पाई, ये आपने यहाँ पर पुटअप किया, x की वैल्यू 5 बाई 4 प्लस पाई इंटू 2 प्लस पाई, 4 प्लस पाई आपने एलसीएम ले लिया, 4 5 जा 20 प्लस 5, 5 माइनस का 10 और प्लस का 5 पाई, 5 पाई से 5 पाई कैंसिल, 20 में से 10 गया 10 और सबके डिवाइडेड बाई में 4, सबके डिवाइड में क्या किया आपको 4 था या नहीं था, यहाँ पर आई थिंक 4 था क्या। y की वैल्यू क्या आई थी अपनी, y की वैल्यू आई थी 5 माइनस ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लेंथ और ब्रेथ। क्या निकालना है आपको, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है 2y, तो y की वैल्यू आ गई आपकी, क्या आ गई y की वैल्यू 10 बाई 4, क्या आई y की वैल्यू, दिस इंप्लाइज 10 बाई 4 इंटू 4 प्लस पाई, और वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, 2x और 2y बनने थे ना, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ की चाहिए आपको, ठीक है। देखो एक बार दोबारा से, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे, x की वैल्यू को सिर्फ यहाँ पर पुटअप किया है, देखो 5 बाई 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई एलसीएम ले लिया, 20 प्लस 5 पाई माइनस का 10 माइनस का 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, सबको डिवाइड किया 4 से, 4 बाई 1 1 बाई 4 हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, तो अब ये आप यहाँ पर पुटअप कर लो, आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहा करो, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है और इनमें स्पेस ज्यादा लगता है, ठीक है। तो आपका क्या था, लेंथ, लेंथ कितना है 2x और x की वैल्यू आपकी आई थी, कितनी आई थी 5 बाई 4 प्लस पाई, कितनी आई थी 5 बाई 4 प्लस पाई, तो लेंथ आ जाएगी आपकी 10 बाई 4 प्लस पाई। और ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है आपकी, ब्रेथ भी 2y और y की वैल्यू कितनी है आपकी 10 बाई 4 इंटू 4 प्लस पाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और 5 2 जा 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, ब्रेथ आ जाएगी 2 अपॉन में 4 प्लस पाई, क्या हो जाएगा ब्रेथ आपकी, लेंथ आ गई 10 बाई 4 प्लस पाई, ब्रेथ आ गई 2 बाई 4 प्लस पाई। रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ आपकी अलग अलग होती है। अब रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस भी पूछी ना उसने, हाँ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आपकी x, क्या है x, रेडियस x मानी थी ना आपने, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 5 बाई 4 प्लस पाई
ये आपकी रेडियस हो जाएगी। क्या आ जाएगी? ये आपकी रेडियस हो जाएगी। क्लियर है? 2y, ठीक है ना। ब्रेथ कितनी आ जाएगी? 10, लेंथ आई आपकी 10/4 + 5, ब्रेथ आई आपकी 5, 2y था, y की वैल्यू है आपकी 10/4 + 5। ओहो, ठीक है ठीक है, ये हमने कैंसिल आउट गलत कर दिया बेटा। देखो ये था ना, ये था 2 और y की वैल्यू कितनी है आपकी 10/4 + 5 इंटू में 4, तो क्या होता है 10 2 जा क्या बनेगा आपका 20, और 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 जा 20, तो ब्रेथ आपकी कितनी आ जाएगी 5/4 + 5। ब्रेथ कितनी आ जाएगी आपकी 5/4 + 5। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया था मैंने यहाँ पर। 10 2 जा 20 और 4 था आपका, देखो 2y की वैल्यू कितनी है 10/4 इंटू 4 + 5, तो 10 2 जा 20/4 इंटू 4 + 5, तो 4 से 20 को कैंसिल कर दिया। ये आपकी ब्रेथ आ गई, ये आपकी लेंथ आ गई, ये आपकी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। और इसी के साथ हमने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया और होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस क्वेश्चन को आप 2 या 3 टाइम्स देखिए, अच्छे से समझे, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल भी है। तो इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आप इस क्वेश्चन को हल्के में ना ले और फिर उसके बाद खुद निकाल के देखें। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और कमेंट करना है और लाइक भी करना है अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो। और केमिस्ट्री के बारे में जरूर रिस्पॉन्स देना, क्योंकि केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है और मैथ की दोनों सेम की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखी है। फर्स्ट की अलग है और सेकंड की अलग है। तो आप थर्ड चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं देख रहे, आप कभी इस बहम में हो कि मैडम थर्ड चैप्टर को दोबारा से करवाएगी, नहीं, थर्ड चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है। प्लेलिस्ट में जैसे ही लिंक करोगे चैप्टर थर्ड आपका ओपन हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।